नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे हूबहू। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जैव मात्रा यानी बायोमास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बायोगैस। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी कि सोलर वाला बैटरी क्या करता है? ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध क्यों बनाया गया? उसका कार्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है भूमि सिंचाई, ऑप्शन सी है बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इसलिए टिहरी बांध का निर्माण कराया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। यानी कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला और पेट्रोल याद रखिएगा, कोयला और पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, देखिए प्रश्न आ ही गया है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो कोयला और पेट्रोल, कोयला तथा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन है क्या? सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें सभी। ईंधन है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। सीएनजी ये भी ईंधन है, एलपीजी ये भी ईंधन है, लकड़ी ये भी ईंधन है, ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर
सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम और कोयला। ये अनवीकरणीय ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन भी है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ताप के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न को अच्छे से समझिए। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोलर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते हैं, क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? सौर सेल, यानी कि सोलर सेल, यानी कि सौर ऊर्जा का बैटरी, सौर सेल। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, ईंधन कहते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य यानी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये प्रश्न हो गया, इनमें से कोई नहीं है, कहीं आपका सूर्य भी मरा सकता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, कोयला। कोयला में देखिएगा आग नहीं, यानी ज्वाला नहीं होगा, आग नहीं होता है कोयला में, आग धड़कता नहीं है, लहरता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो सी जस्ता का। सूखा सेल में जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वह होता है जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।